हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील्ड फ्लिक्स। आज जो हमारा एपिसोड है थोड़ा स्पेशल है क्योंकि एक थोड़े स्पेशल इंसान के साथ हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी क्लासमेट ही है और दिव्यांशु की सीनियर है, मेरी क्लासमेट है। इसका नाम है करनीत कौर और अभी हम हैं नॉट्स एंड कॉलर एकेडमी में जो लाजपत नगर में है। It's in fitness and martial arts studio. सो इट इज़ अ फिटनेस एंड मार्शल आर्ट स्टूडियो। तो आगे करनीत ही अपना इंट्रोडक्शन देगी और स्पोर्ट्स का भी साथ में। So hi everyone, I'm so glad to be here. Thank you so much for this opportunity. And already know Knots and Collar. It's a big place for you to learn. If you want to like pursue martial arts, it's the best place I can say it is because I have not been here from the beginning. After COVID only I have joined this place, and after COVID only I have been in plugged with this martial art, not before that. So I can say it's the best place, the best coaches, especially the head coach over here, Binish sir is the best person. If you want to learn martial arts, he's gonna make you learn everything from roots to competing in the competitions. You can say your personality might change if you come here for learning something martial arts or any form of martial arts, you can say, which we offer here. सो करनीत, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो ब्राज़ीलियन जिजित्सु है जो यहाँ पे नॉट्स एंड कॉलर में सिखाते हैं, वो दूसरे जिजित्सु से कैसे डिफरेंट है। और सबसे पहले तो आप ये बता दो कि जिजित्सु क्या है आपके लिए और वैसे इसको कैसे डिफाइन करते हो आप। Okay, so Jiu-Jitsu एक martial arts है which involves a lot of grappling, floor work, takedowns. So we have takedowns from judo, some moves from wrestling also, but in this we go on the ground fights more rather than just being standing. तो ये jiu-jitsu का format है. We have couple of submissions also and different positions to work on. This is the part of jiu-jitsu we work on, and it's different from other martial arts ऐसे because इसमें बहुत ज़्यादा punches, kicks, striking involved नहीं है. तो इट्स वेरी, यू कैन से इट्स अ जेंटल आर्ट, बट उतना ही जेंटल जितना कोई स्ट्रेंथ या कोई हायर बेल्ट आपको पनिश ना करे अपनी नोन टेक्निक्स। तो ज़्यादा ऑफेंसिव आर्ट है या डिफेंसिव ज़्यादा है? इट्स अ वेरी नॉमिनल आर्ट आई कैन से, क्योंकि नोबडी, द पर्सन हु इज़ डूइंग जिजित्सु ना, वो ये टारगेट कभी नहीं करता कि मेरे को सामने वाले को वो नॉकआउट पंच करके हराना है या उसको मतलब एक वन गो में ख़त्म करना है। दे मूव बहुत ही अप्रोप्रिएटली, बहुत ही प्रिसाइज, कि जो भी हम अगर कोई भी हम स्टेप ले रहे हैं, नेक्स्ट वट एवर टेक्निक और स्किल वी आर यूजिंग, वी आर गोइंग इन अ वे दैट वी आर नॉट हर्टिंग बट वी आर स्टिल प्रोग्रेसिंग। तो मतलब किसी को भी हार्म नहीं करना, बट वी आर स्टिल प्रोग्रेसिंग टू द नेक्स्ट लेवल। वी हैव सबमिशंस जहाँ से टैप भी होते हैं, बट स्टिल वो भी इतने लिमिट में होते हैं दैट नोबडी इज़ गेटिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू पे उतना ज़्यादा हर्ट दैट कि अब वो उस इंजरी को बियर करके अपना स्पोर्ट छोड़े या कुछ भी टाइम ब्रेक ले। गॉट इट। मतलब यार पहली बार मुझे टेंस फील हो रहा है, पता है क्यों? क्यों? पता नहीं यार, मैं तो हमेशा अच्छे से बात कर लेता हूँ। एनीवे चलो बात पे आते हैं। सो करनीत मैम, आपसे अगर मैं डायरेक्टली ये चीज़ पूछूं तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? आपने जिजित्सु स्टार्ट कैसे किया, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस अकेडमी में कैसे आए? स्टूडियो। हाँ जी, स्टूडियो। ओह स्टूडियो। अच्छा, स्टूडियो। सॉरी गाइस, सो इट्स अ स्टूडियो नॉट अकेडमी। सबसे पहले यही डिफरेंस पूछ लेते हैं आज। स्टूडियो और अकेडमी एजुकेट हो जाएंगे लोग। एक अकेडमी में, ट्रेनिंग सेंटर में और स्टूडियो में क्या डिफरेंस होता है करनीत? इवन इंस्टीट्यूट में भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, पर ये हमारा स्टूडियो है, ये जिम नहीं है, ये अकेडमी नहीं है। ओके। अगर आप देखो कोई भी स्टूडियो, जैसे लोग आजकल घर पे भी स्टूडियो सेटअप करते हैं, तो व्हाट आई फील इस प्लेस से कि यहाँ पे कोई भी वो एकदम स्ट्रिक्ट फॉर्मेट यूज़ नहीं होता। कोई भी इंस्टीट्यूट का, कोई भी स्कूल का, अकेडमी का, कोई भी यहाँ पे जिम वाला एनवायरनमेंट भी नहीं है कि सब अपने में बिजी हैं। नोबडी इज़ कंसर्न अबाउट एनीवन। यहाँ अगर कोई बंदा गेट से एंटर कर रहा है, ही इज़ द वन हु इज़ गोना गो एंड ग्रीट एवरीवन।
जिम में आप देखो एवरीवन इज पुटिंग ऑन देयर हेडफोन्स और सब कुछ। यहाँ का कंसेप्ट ही जब सर ने बनाया था, ही केप्ट इट वेरी ओपन, तभी कोई बैरियर्स नहीं है, नो शील्ड्स वी हैव, ओपन लॉकर्स, नो लॉकर्स, ओपन शेल्फ वी हैव फॉर एवरीथिंग। तो इसलिए वी केप्ट इट अ स्वीट होम काइंड ऑफ अ स्टूडियो। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने घर जैसा माहौल दिया हुआ है ना, वी कैन से दैट। रूल्स एंड रेगुलेशन है बट लिमिटेड है ना। एंड इसी के साथ साथ जैसे हमने बताया, मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, तो हाँ एक प्रॉपर अच्छा गेस्चर हो जाता है एंड यू विल बी लाइक अ फैमिली। तो आप सब स्टूडेंट्स की तरह ट्रेन करते हैं, बट लेकिन उनको ट्रीट करते हैं फैमिली की तरह। या एग्जैक्टली। सो बेसिकली आपने कब स्टार्ट किया था, मैं आपसे पूछूँ, आपने स्टूडियो कब ज्वाइन किया? I came here in January 22. Okay. So हम लोगों का कॉलेज में that internship everyone has to do once. The NTCC, right? NTCC 1. तो हम बहुत अच्छे कॉलेज से हैं जिसका नाम एमिटी यूनिवर्सिटी है। Yeah. तो हम लोगों को एक प्रोजेक्ट करना था एंड देन वी हैव टू लाइक फिगर आउट कि कैसे करना है अब। देन फ्रॉम सम रेफरेंस आई केम इन कॉन्टैक्ट विद सर। तो sports I have been doing since childhood. I used to play basketball. Okay. I was in my school's cricket team, and then volleyball also. I have tried couple of games, skating a lot. So then I am also a national level 10 meters air pistol shooter. So I have played it for 4-5 years, but because of COVID and some circumstances I have to drop that. और कोविड के बाद इमीडिएटली हैव टू वर्क किसी इंटर्नशिप में, तो आई केम अक्रॉस दिस नॉट्सन कॉलर थ्रू सम रेफरेंसेस एंड देन फ्रॉम 2022 आई जॉइन 15th of January 2022 एंड देन फॉर कपल ऑफ डेज 15 days बिकॉज उस टाइम पे कोविड के चक्कर में लॉकडाउन था, तो स्टूडियो ओपन नहीं होता था। मॉर्निंग आवर्स वी यूज्ड टू कम ओपन मैथ्स में, तब मैं देखती थी कि क्या कर रहे हैं। इट वॉज वेरी न्यू। 3rd or 4th of Feb 2022 was my first jiu-jitsu class when I assisted as a coach and मैंने classes लेनी शुरू करी। Then I started jiu-jitsu and उसके साथ साथ we also have here boxing, kickboxing, wrestling and MMA classes. So I'm more focused in jiu-jitsu because वो मैंने beginning से किया है, but I know other martial arts also. सो इसी के साथ साथ आप फिटनेस ट्रेनिंग भी यहाँ करवाते हैं, राइट? वी हैव फिटनेस क्लासेस आल्सो। सो आपने जैसे बताया MMA हो गया, जिजित्सु हो गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं जिजित्सु की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? लाइक कोई कंट्री स्पेसिफिक जो हाँ इंटरनेशनल गेम है? सो वी हैव गुड प्रोफेसर्स। देयर वाज वन प्रोफेसर काउंट माडा वी कॉल हिम। सो ही टुक दिस आर्ट फ्रॉम जापान टू ब्राज़ील and the Gracie family, he taught the Gracie family about the judo. And those brothers, the family was very interested in jiu-jitsu. They got jiu-jitsu, like judo to jiu-jitsu, while practicing more of the arts on going on mats, some submissions, because if you know judo is all standing starting में, and then we go for jiu-jitsu. जो भी floor fight होती है we consider it jiu-jitsu. तो उन लोगों ने इसका they got it. तो ये जो पीछे आपके फोटो है, it's the shirt from Roger Gracie, signed by Roger Gracie. So the head coach here, one of his student went to them. She's a student over there. तो उन्होंने when she was coming India, she got it signed for sir. Okay, so basically is the coach of yours. So करनीत की जैसा अभी आपने बताया कि 2022 में आपने स्टार्ट किया था खुद जिजुत्सु, तो उससे पहले कोई मार्शल आर्ट किया आपने? No, never. I have been into sports. उससे पहले शूटिंग मैंने आपको बताया, I did 4 years 5 years शूटिंग, तो no martial arts before तो that. पहले जब मार्शल आर्ट नहीं किया तो नियर टू योर एडल्टहुड आई बिलीव कि आपने स्टार्ट करा, तो अडेप्ट करने में इसको कोई आपको प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आए इनिशियली? जैसे कि आप कोई भी गेम करो कुछ डिफरेंट, सो प्रॉब्लम आती है। अगर आप नॉर्मल स्पोर्ट्स देखो जो हमारे फील्ड स्पोर्ट्स हैं या हम लोगों के जो टीम गेम्स हैं, अगर मैं बात करूं उसकी, तो उसमें हमारा बेसिक वही रनिंग, जंपिंग, जो भी हमारी मोटर स्किल्स हैं वो सब लोग मेंशन होती हैं। तो वो हम लोग तो बचपन से कर रहे हैं, टिल द टाइम वी हैव स्टार्टेड स्टैंडिंग, चलना जब से शुरू करा है तब से हम कर रहे हैं। बट मार्शल आर्ट्स ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है उससे, एंड स्पेसिफिकली सम मार्शल आर्ट्स जैसे जिजित्सु, इसमें आपको बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं करना है। वार्म अप हम करते हैं क्लास से पहले, रनिंग सब कुछ करते हैं, जो भी वार्म अप होता है, हाई नीज वट एवर द थिंग्स आर, बट इतना ज़्यादा रनिंग एंड एवरीथिंग इज़ नॉट इन्वॉल्व। कॉम्प्लिकेशंस एज सच कुछ नहीं रही मेरे को, बिकॉज ऑलरेडी मैं स्पोर्ट्स में थी, ऑलरेडी आई वॉज हैविंग अ
काइंड ऑफ गुड फिटनेस जब मैं आई, नॉट बेस्ट बट ओके फिटनेस लेवल था मेरा. तो आई वॉज ओके. जो भी मूव्स थे बिकॉज आई वॉज ऑल्सो डूइंग योगा अर्लियर, तो कोई मोबिलिटी है कोई वैसा इशू मेरे को नहीं रहा वाइल प्रैक्टिसिंग दिस मार्शल आर्ट. एंड even you see we have kids coming of age 3, we have kids starting of age 3, and yeah, and we have people training not here but all over the world till 85 plus. I have seen people training jiu-jitsu, so it's not that form of martial art that it's gonna restrict someone. Yeah, but for kids it's little like faster to adapt than somebody who is like in their 30 or 30 plus. There will be some like, even if you go to gym for the first time or do something new, the body will be sore few days, your body needs some time to adapt. Same thing happens. Yeah. So करनीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके अचीवमेंट्स क्या रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब काफ़ी लोगों को लग रहा है मैं जी करके बोल रहा हूँ, तो यार हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे ही होता है. वी आर फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो आप यस सर करके ही बोलते हैं जस्ट बिकॉज रिस्पेक्ट एंड हमारी बनी रहे. तो मेरे काम पे आते हैं. सीनियर तो वैसे मैं भी हूँ, ठीक, आप तो भी है भाई हो ना. तो चलो काम पे आते हैं. एक बार ना क्या हुआ था करनीत, ये मेरे को ऐसे सर भैया बोलता था, साथ ही रहता था. तो मैंने एक दिन इसको बोला कि यार तू ना मेरे को सर मत बोला कर, या तो आप करके बोल दिया कर. वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी. वो जो आप अपनी इज्जत का बैरियर तोड़ देते हो ना किसी से, मैं वो तोड़ नहीं रहा था, मैंने वो टूट जाता है कुछ लोगों के साथ. तो भैया वही तो कह रहा हूँ, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ ना. मत कर, तू सामने कर दिया कर, दिल से मत किया कर. ये भी ठीक है, सह लेंगे थोड़ा, चलो ठीक है, बातें मजाक होता रहेगा. तो आपकी अचीवमेंट्स क्या रही है मैम? जैसे आपने बताया जित्सु के बारे में, तो आप उसके अचीवमेंट्स हमें बताना चाहें तो ऑडियंस भी सुनना चाहती है. ओके, सो सबको पता है इंडिया में जुजुत्सु, अभी बहुत लोगों ने तो नाम भी शायद पहली बार सुना होगा. मैंने भी एनीमे में ही सुना था, जुजुत्सु काइसन. तो अभी ये आपके एनिमे से एंड थोड़ा सा UFC क्रेज़ बढ़ा है, तो लोगों को पता चलने लगा है. Of course. तो ऐसे ही यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी इतने नहीं होते हैं अभी. ये तो है. फर्स्ट टूर्नामेंट वाज कोई जो हेड कोच है उनके स्टूडेंट ने अपनी एकेडमी में शुरू किया था, सम काइंड ऑफ अ स्नैप और पास समथिंग उनका टूर्नामेंट का नाम था. तो सर सेट की सब रजिस्टर करते हैं, एंड वहाँ पर फिर गर्ल्स कैटेगरी नहीं थी. एंड देन सर बीइंग अ सर ही इंसिस्टेड कि आप बॉयज़ कैटेगरी में एनरोल करोगे. एंड उन्होंने बोला कि करनीत रजिस्टर नहीं कर सकती क्योंकि ये तो गर्ल है बॉयज़ कैटेगरी में. तो आई होप एवरीवन हैज़ सीन दंगल मूवी. ऑफ कोर्स. तो बस वही सर ने उनको कॉल करा और बोला कि करनीत compete करेगी उसकी वेट क्लास में और बॉयज़ के साथ. देन आई कम्पीटेड वहाँ पे, ऑब्वियसली कम्पीटिंग विद बॉयज़, और उस टाइम मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था. आई लॉस्ट दैट मैच, बट from that side I got some appreciation also because I was the only girl doing. उसके बाद we had one tournament, SJJIF, that happens every year. Okay. There I won gold medal and bronze too, in 2 fights. And after that I'm still waiting to India to have more like tournaments coming for especially girls putting their efforts in it. अभी भी हम लोग के कई tournaments आए हैं. Even I registered but nobody showed up because very new in India and girls are still not competing in it because Okay. they might be taking this as a like not as a career, they are just taking self defense वाले उसमें. Somebody wants to do it sports, तो वो अभी बहुत limited है. And once you go higher belt wise तो वो वैसे भी अभी कम है because India is growing in this, not very much good right now. सो बेसिकली जैसे आपने बताया आपने स्टार्टिंग करी ऑफ कोर्स, तो जब आप फर्स्ट फाइट हारे थे, लाइक नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, तो उस टाइम आपका रिएक्शन क्या था? आई वॉज लाइक कि मुझे आता था पर शायद वो बॉय था इसलिए उसकी स्ट्रेंथ से मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई. एंड मे बी नेक्स्ट टाइम आई कैन डू बेटर. मतलब हम रियली हैप्पी कि आपने ट्राई किया जस्ट बिकॉज ऑफ दंगल वाला आपने बताया, तो आपने पूरा सिनेरियो रिपीट करा. क्योंकि इंसान कोशिश करनी चाहिए, मैं मानता हूँ कि अगर आपको पता है कि आपको चीज़ अचीव करनी है, हारना नहीं, हारना है जीतना तो यार अपने ऊपर होता है या फिर चीज़ के ऊपर होता है. एग्जैक्टली दिस I give all the credits to put me
always standing on back to the coach, the head Okay. person over here. He's the one always pushing me. No, we have to go. Even if I am here today talking to you, it's him that should have that confidence to talk to people. Yes, he is really good. मिला मैं उनसे. सो हाँ यार, मतलब करनीत को तो मैं जानता हूँ सिंस 2019, तो काफ़ी इंट्रोवर्ट थी और थोड़ी सी आई थिंक पहले ओवरवेट भी थी. Yeah, I was हाँ, और- suffering from some diseases. Okay. और उस टाइम पे I got my ankles also ligament tear couple of times. हम लोग फिजिकल एजुकेशन में तो हमारा ग्राउंड भी कैसा है, एंड ये एंकल बार बार उस ग्राउंड की वजह से जाता था, तो वो हील नहीं हो रहा था. थैंक्स टू कोविड कि मैं अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दे पाई, उस हेक्टिक कॉलेज और गंदे से ग्राउंड से अपने आप को हील अप कर पाई. इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है? फैकल्टी सुनेगी क्या? नहीं भे, छोड़ो ना यार, चलो. अब तो निकल गए. ये बचा है. मैं भी हूँ. अच्छा, मेरा तो 1 साल है भाई. मैं तो निकल जाऊंगा. मुझे ऐसे नहीं है. ये 2 साल है. अच्छा ठीक है. तो करनी, जैसा कि जो आपका फर्स्ट एवर कंपटीशन था, काफ़ी मतलब डिफरेंसेस होते हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में, इवन सेम वेट कैटेगरी में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए दोनों कैटेगरीज अलग हैं. बट स्टिल आपने कम्पीट किया और आपको अप्रिसिएशन मिला, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है. क्योंकि ये अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि आपको क्या लगता है कि क्या इसका फ्यूचर है आगे, मतलब इंडिया में जुजुत्सु का, मार्शल आर्ट्स का, हर चीज़ का? See, martial arts has different aspects if you see. कुछ लोग इसको फिटनेस के लिए करते हैं, ओके, कुछ लोग सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं. सम पीपल आर टेकिंग इट एज अ स्पोर्ट्स, क्योंकि यू हैव सीन, अभी हमने वही बात करी कि UFC एंड एवरीथिंग की वजह से इसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है. सो पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ इस मार्शल आर्ट के, एंड देन दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद पीपल हु कैन मेक देम लर्न दिस न्यू मार्शल आर्ट. जस्ट बिकॉज मैंने एक चीज़ फील करी है कि ये मेरे को एड ऑन करना था, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गाइस. काफ़ी लोग ये स्किल सीखने इसलिए चाहते हैं, या फिर जुत्सु, या फिर वी कैन से MMA है राइट, टाइकोंडो. ज़्यादातर फाइट इसलिए सीखना चाहते हैं कि वो फाइट कर पाएँ. लाइक होता है ना, कुछ राह चलते लोगों को छेड़ना, या फिर कुछ चीज़ें हो जाए, है ना. तो सेल्फ डिफेंस सोलो मेक सेंस. एंड आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि कई बार चीज़ हो जाती है ना कि जो खुद ही जाके लड़ना पसंद करते हैं लोगों से. इसका हाथ जोड़ो एंड डोंट बी अ पार्ट ऑफ कोई भी नॉनसेंस लड़ाई. अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, अगेन अ लर्निंग फ्रॉम माई कोच, एक बार प्लीज बोल कर देखो, क्या पता आपका काम बन जाए. देख लो, एक लड़ने मार्शल से आर्टिस्ट अच्छा। बोल रही है. लड़ने से अच्छा मार्शल आर्ट्स और जो करना है वो अपने स्टूडियोज़, अपने स्कूल में, और जो ऑलरेडी अवेयर है कि क्या होना है उनके साथ करो. नॉट ऑन द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू इवन डिफेंड, उनके साथ मत करो. बी जेंटल, प्लीज़ बोलो एंड काम कर लो, करा लो. इवन जो रियल मार्शल आर्टिस्ट होता है ना, आपको माइक चाहिए? चाहिए था, तो फिर आप बोल लो पहले. ये हम ऐड करेंगे. वैसे थैंक यू मुझे माइक देने के लिए. आपने देखा पर इन्होंने देखा. थैंक यू मेहुल. सो मैं एक चीज़ समझ नहीं पाया, तो आई थिंक उसे करेक्ट कर लेता हूँ कि जैसे आपने बताया, ठीक है, हम प्लीज़ करके जा सकते हैं ना. अब एक चीज़ ये भी है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना और मेरा बताना भी, तो फोकस करना है इसके ऊपर. आपको पता है कि आप इतने वेल ट्रेंड हो, है ना, तो राह चलते अगर अभी फाइट होती है तो हम इसलिए ही तो नहीं लड़ते ना कि हमें पता हम क्या कर सकते हैं, या फिर वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है ना. पर बेसिकली आप लोग यही चाहते हैं कि फ़ाइट रुके, ऑफ कोर्स, है ना, कम से कम हो, क्योंकि आपको पता है आप एक इंडिविजुअल को कितना हार्म या डैमेज दे सकते हो. तो प्लीज़ इसलिए नहीं होता कि वो डर रहा है इंसान, तो शायद वो प्लीज़ इसलिए है कि वो आपको और खुद को बचा रहा है. ऑफ द मैट्स. हाँ, तो वॉयलेंस कम कर रहा है, आपको और खुद को बचा रहा है एटलीस्ट वो इंजर्ड होने से. So we take this concept in consideration. So one of our student is there. When he was, now he is 6 I guess. जब वो 4 साल का था, he was in a birthday party. He knows jujutsu. One of the kid in birthday party was bullying him a lot, and then his mom said, ask him that you wanna try some jujutsu on him. He is bullying you from couple of minutes now. He was like, no mama, I know martial arts, but if I do it, he might get hurt. A kid, 4-year-old kid knows this thing. So everyone, if you see, everyone should has this sense कि
you are aware of something, keep it decent, use it where it is needed, not unnecessary. सो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको फैमिली की तरह सो बेसिकली मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको फैमिली की तरह ट्रीट करा जा रहा है ना, तो आपको अपब्रिंगिंग भी आपकी ठीक करी जा रही है कि Exactly. आपको कहाँ कैसे चलना चाहिए। राह चलते लोगों से ना छेड़ना चाहिए, उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये कहने को आपका स्टूडियो फैमिली ट्रीट नहीं करता, रियलिटी में करता है। क्योंकि अगर ये चीज़ 4 साल के बच्चे को पता है तो यार ऑफकोर्स हम लोगों को पता होनी चाहिए। थैंक यू। नहीं, जो रियल मार्शल आर्टिस्ट होता है ना, वो लड़ने के लिए लड़ता ही नहीं है कभी, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसे फेस से निकला होता है कि उसमें नेचुरली और लोगों से ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। हर स्पोर्ट्स पर्सन में ही होता है, और मार्शल आर्टिस्ट में थोड़ा आई थिंक ज़्यादा ही होता है। सो करनीत, अभी लाइफ अपडेट्स क्या हैं कि जैसे अभी करनीत ने मेरे साथ ही BPEd कंप्लीट करा है, मैं तो अभी MPEd कर रहा हूँ। तो हाँ, आपने सब कर रखा है सर। तो मैम अभी आपके नेक्स्ट क्या गोल्स हैं इस स्टूडियो में ही, मतलब आप कंटिन्यू जॉब करेंगे या फिर? Yeah, for now, my plans is to stick here only. I want to teach more people. I want to spread this art more. मैं चाहती हूँ कि और लोगों को इस स्पोर्ट्स को इंडिया में और रिकग्नाइजेशन मिले. First goal is this. For my study, I'll be planning to do my like masters आगे, and still planning, still figuring out. But right now I'm here only at studio. ओके, फेयर इनफ। तो अभी फैमिली और फ्रेंड्स का क्या सपोर्ट रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? कि बहुत मतलब मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली एक स्पोर्ट्स को और इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं मतलब करती। कई बार ऐसे हो जाते हैं ना कि आप करना चाहते हो चीज़ें, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार चीज़ें ऐसी भी हो जाती है कि आप चाहो भी करना, सपोर्ट नहीं मिल रहा, लाइक फैमिली से या फिर फ्रेंड से भी ऑफ कोर्स। सी माई फैमिली नोज़ बचपन से ही कि मैं स्पोर्ट्स करूँगी, चाहे वो मैं कोई भी करूँ. फिर मैं यहाँ पर आई, मेरा जिजित्सु में इंटरेस्ट बना. स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन होते हैं बिकॉज यू गेट सम ब्रूज, कभी कभी लग भी जाती है. तो दैट टाइम देवर लाइक क्या करना है, ऐसे अगर पिट कर आना है, टूट के आना है, इतनी लग रही है तो. बट इनिशियल स्टेज पे होता है वो, तब धीरे धीरे फैमिली भी समझ जाती है कि हाँ जो ये कर रहे हैं इट्स राइट. एंड माई फैमिली नोज, दे ट्रस्ट ऑन मी कि मैं जो भी करूँगी ठीक करूँगी. फ्रेंड्स आर ऑल्सो गुड. समटाइम्स फ्रेंड्स में तो यू नो एवरीवन इज गोना बुली यू. कुछ भी आप नया कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप वर्ल्ड के फेवरेट पर्सनालिटी बन जाओ, मोस्ट फेमस पर्सन बन जाओ, फिर भी फ्रेंड्स आर गोना बुली यू. बट या ऑन द अदर साइड दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी. आई हैव family and friends outside from my personal life to here, the family which I got here, the friends which I made here, they have been in any condition, they were ready to help me out whatever the condition is. Even if I'm on mats and I am getting beaten up from some higher belts or one of my opponent, people standing out as always cheering me up, never let me feel that I was not being a part of here. Or we are learning together. I also learn from when sir is taking class, I also be the part of that class. तो मैं भी उनके साथ ही learn कर रही हूँ. And obviously I might have also कुछ कमियाँ कि वो मेरे को help कर रहे हैं उसमें. And it's been a very nice journey so far, and I'm in love with this journey. So now I have planned to like continue. Let's see how many years I can be the part of this studio or this martial art. हाँ, जस्ट बिकॉज लर्निंग इज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये लाइफ टाइम में चलनी ही चलनी है. इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपको लगता है कि हाँ आपने ये अचीव कर लिया, या फिर आपने कुछ एक रोड मैप बना रखा हुआ अपना कि हाँ दिस नहीं तो दिस लाइक दैट, राइट. तो कुछ है ऐसा कि इसके बाद कोई सोचा हुआ और? Not a planned roadmap, but already I told you very less competition in India. Still waiting to have more competition. So obviously have to be a part of some like other sports districts, state, nationals, and then international. So still waiting for some good federation to come up. The head coach is planning to work on some things so that we get good things coming out, and let's see how it works. तो जैसे हमने सपोर्ट के बारे में बताया एंड अभी काफ़ी चीज़ें बताई, तो मैंने एक चीज़ ये भी फील की है, लाइक आई मेट योर कोच, राइट. उनसे मिला हूँ मैं एंड काफ़ी मुझे अंदर से फील हुआ यार वो काफ़ी सपोर्टिव है. तो आप कुछ व्यूज़ देना चाहेंगे उनके लिए, फिर आपको बताना चाहेंगे कैसा सपोर्ट रहा इस स्टूडियो के अंदर, ऑफ कोर्स नॉट अकेडमी?
every now and then I'm using his name every line. I give all credits to him. Whatever the person I'm here, it's just because of him. Even if it's martial arts, even if I'm able to talk openly over here, dealing with kids, dealing with parents, whatever, from A to Z, I can say it's all him. Coming from such background, such an introvert, to being such an extrovert, taking initiative, showing that leadership skills to work with, it's just him. मतलब बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है Hello. उनका ऑफ कोर्स या कैंडीज ऑफ कोर्स. तो आपने बताया कि पर कैंडी उसको तब मिलती है सिंगल इंडिविजुअल को. मिलती तो है ही नहीं. अगर आप बाय मिस्टेक खा लो किड्स, तो आपको पनिशमेंट है. यहाँ है क्यों? यहाँ पे होती ही नहीं है किड्स. तो यहाँ पता क्रेविंग्स होती है अगर कोई बैठा होता है ना. That's the thing. We want to make them know the thing that you have to be patient. If you want something, you have to be patient. That's a discipline that if you are here for the class, no candies for you. ओके इफ यू आर नॉट देन. Yes, you can. Adults have it. For adults that gives them like instant boost, energy boost. Sometimes they're training. It's Sunday sessions are usually for 2 or 3 hours back, continuous session, no breaks. Sometimes people can have it. Sometimes you're not feeling well. A quick energy shot, you can say. थैंक यू सो मच आपके इस क्वेश्चन के लिए. अब करनीत की जैसे अब आप यहाँ पर कोच हो, उससे पहले स्टूडेंट थे, तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हो आप मतलब एक यूथ के लिए कि वो कैसे एक मार्शल आर्ट्स में जिजुत्सु से पैसे अर्न कर सकते हैं, मतलब इसको अपना एक फुल टाइम जॉब या बिजनेस कर सकते हैं और उससे सस्टेन कर सकते हैं एक अच्छी लाइफ. See, not just jiu-jitsu, if you see वैसे भी अगर आप किसी भी स्किल में या किसी भी प्रोफेशन में आपको नॉलेज है, you have अच्छी नॉलेज किसी भी चीज़ की, you can earn money. You can earn money. अगर आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है चीज़ें, you can make your business out of there. You are good with your communications, the teaching style. You can be a good coach, and then from there Agree. you can keep making your future things accordingly. You'll get. Today you have 10 students. You have good approach. You might have 20. It's a big achievement for you to get more and more throughout the part of your life. सो करनीत क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए हमें चाहिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स, उसके लिए बॉडी में होनी चाहिए आई थिंक क्वालिटी एनर्जी. तो तो क्या मतलब आप क्या डाइट कंज्यूम करते हैं और सबको क्या सजेस्ट करोगे एज अ मार्शल आर्टिस्ट कि देखो हर स्पोर्ट की अलग रिक्वायरमेंट है, किसी में ज़्यादा एंड्योरेंस चाहिए, किसी में स्ट्रेंथ चाहिए, बट सबके लिए आपको ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए इनिशियली, उसके बाद और सब है. तो क्या मतलब आपके हिसाब से होनी चाहिए एक जिजुत्सु आर्टिस्ट प्रैक्टिशनर Whatever you can say. की डाइट? Okay, so already we are from same background and you might be more aware nutrition के बारे में from me, but what I feel, I have never been to any strict diet. I feel कि हमारी जो Indian diet है is the best way to consume all your carbs, proteins, fat, whatever, multivitamins, everything, minerals, everything is involved. हम लोग के जो भी हम लोग के Indian diet है, I don't think you have to go उसके बाहर कुछ, but if like for kids तो अगर आप अपनी वही डाइट प्रॉपरली ले रहे हो and if you are a non-vegetarian then it's satisfied. अगर आप adults हो and you are working a lot then you can go for obviously some supplements, you can take some multivitamins, you can take proteins. That will be a better one to give you quick boost in your performance or maybe good recovery from whatever conditioning you have done. ठीक है करनीत, आज हमने बहुत कुछ सीखा और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग देखेंगे वो भी बहुत कुछ सीखेंगे इससे. तो मैं बोल रहा था कि अभी इतना एक्सपीरियंस शेयर किया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर कर दो हमारे साथ, मतलब थोड़े इनिशियल जिजुत्सु के जो बेसिक्स होते हैं इफ़ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट फॉर व्यूअर्स. मतलब डायरेक्टली हम लाइक हम में से किसी को या मेरे को तो नहीं, इनमें से किसी को पटक दो थोड़ा. No, दिखा दो थोड़ी I already told you ना, जिनको मार्शल आर्ट आता है वो कभी भी किसी उस पर ट्राई नहीं करेंगे जिनको देखा? पता है कि वो तभी मैं नहीं बोला था. harm anyone. तभी Be मैं नहीं safe. बोला था. Be gentle. We have a quote, kindness over toughness.
प्यार से मना लो, गिराओ विराओ मत किसी को, चोट वोट मत पहुंचाओ. तो एक आधा हम डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं. Let's go. रेडी? Yeah, let's go. So for now, we don't have a partner to show you some skills, but we'll give you some videos so that you'll be aware of what skills we do in Jiu-Jitsu. Other than that, we have some like you can say warm-up or strength training we do specifically for Jiu-Jitsu. We can use some kettlebells for the grip and strength training and full body workouts, and some more skills and drills I can show you, which a solo you can train to like improvise your skills and everything. Kettlebell workout, which we can say is Turkish get-up. So I'll demonstrate you one Turkish get-up over here. So this is how we do it. So now I'll show you some drills and skills which we can do on floor to improvise our techniques. We'll start with few things. So it's gonna be a roll. You can have a view for this to 30 seconds and you can know what sort of warm-ups we need for this. Alright, it's the forward roll. This is a break fault. Go for some backward rolls. These are the sprawls. We call this some shoots. These are the basic 4-5 movements which we do for the warm-ups. So you can also use these to like strengthen your ability, or you can do a warm-up before the class. Thank you. So Parneet, thank you so much अपना टाइम देने के लिए, हमें वैल्यूएबल टाइम ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी भी आप करा ही रहे थे ट्रेनिंग. एंड इसी के साथ साथ मैं सबको बताना चाहूँगा कि कोई भी जित्सु ज्वाइन करना चाहता है, इंटरेस्टेड ऑफ कोर्स, काफ़ी अच्छा स्टूडियो है, नॉट अकेडमी. एंड दे कैन कम लाजपत नगर एंड दे कैन कॉन्टैक्ट करनीत, एंड इनके कोच से भी बात कर सकते हैं. नंबर हम अपडेट कर सकते हैं इंस्टा पे एंड यूट्यूब पे, हम लिंक पे डाल देंगे. तो या यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड इजीली आपको शायद थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए हमारे थ्रू, जो कि ऐसा No, we होना नहीं don't है. offer any discounts. देखा? It's जो कि होना very नहीं है. specific. जो कि होना नहीं है. We are very precise with whatever we do. No discounts. मतलब Please बोलने पे भी नहीं मिलेगा. देखा, वो तो मैंने बोला ही नहीं. मैंने बोला ही नहीं. तो हाँ, तो आप आ सकते हो. बेस्ट स्टूडियो लाइक आई हैव सीन. मैं प्रॉपर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो हाँ, यू कैन ज्वाइन. सो इसी के साथ अब नेक्स्ट पॉडकास्ट से मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय बाबा की सबको. बाय.